कोरोना के पहले थोड़ा इनकी वो आपसी वो पार्टी पॉलिटिक्स का होता है ना, तो उसके अंदर आप जानते हो थोड़ा बहुत तो दिमाग आदमी का, पर अब ये अच्छा वर्क कर रहे हैं, कोई तरह का नहीं है, हर तरह से लोग सेटिस्फाई है। नमस्कार, इन खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र शर्मा और इस समय हम मौजूद हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गढ़ जोधपुर में। आपको बता दें कि राजस्थान में विधानसभा का चुनाव होना है, ऐसे में हमारी टीम इस समय चुनावी यात्रा पर थी। ऐसे में हम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गढ़ में आए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर के सरदारपुरा विधानसभा से मौजूदा विधायक हैं और अगर सांसद की बात की जाए तो गजेंद्र शेखावत जो मौजूदा केंद्र सरकार में जल शक्ति मंत्री है वो यहाँ से सांसद है। लेकिन राजस्थान की राजनीति का गढ़ जोधपुर को माना जाता है, क्योंकि जो राजस्थान के मौजूदा मुख्यमंत्री है उनका यह इलाका है, उनका यह गढ़ है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे सुज्योति गेट है। यह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गढ़ माना जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने जो प्रारंभिक जीवन की राजनीति यात्रा थी उन्होंने यहीं से शुरुआत की। आपको बता दें कि यहाँ एक सैलून आप देख सकते हैं। इसी सैलून से उन्होंने बचपन से अपनी राजनीति शुरू की थी, छात्र जीवन से राजनीति शुरू की थी, तो इसी सैलून पे आकर के अपना राजनीति करते थे, यहाँ पे अड्डा करते थे। और दोनों दुकानें जो आप यहाँ देख रहे हैं, घड़ी का दुकान हो या जो नाई का दुकान है, दोनों दुकान राजनीति से काफ़ी जुड़ा अहम मुद्दा रहा है। 40 साल से लोग उनको जानते हैं। आपको बता दें कि अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं इसी साल वह राजनीति में अर्धशतक पूरा कर चुके हैं, यानी कि 50 साल से ज़्यादा राजनीति सफ़र उनका इसी साल पूरा हुआ है। और इसी साल बीते मई महीने में वह 72 साल उम्र के हो गए हैं। और अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो वह राजस्थान के 1998 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और राजस्थान के लोगों ने उनको राजस्थान के विधानसभा में मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार भेजा था। साथ ही अगर मुख्यमंत्री कैरियर की बात की जाए अशोक गहलोत की, तो वह 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इस बार चौथी बार लगातार राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद जाहिर कर रहे हैं। लोगों से पूछते हैं जो उनको करीब से देखे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बारे में, सीधे उन्हीं से बात करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, आप दोनों के दुकान के बीच उनका राजनीति स्टार्ट हुआ, छात्र जीवन से जिस तरह उन्होंने राजनीति स्टार्ट की, तो तब के अशोक गहलोत में और आज के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में कितना कुछ बदलाव आया है? वो इतना ज़्यादा तो कोई बदलाव नहीं है। अभी वो बिजी ज़्यादा रहते हैं तो उनको टाइम कम मिलता है, नहीं तो यहाँ पे सोचती है आते रहते थे, मिलते थे सभी से ही मिलते थे और हंसमुख प्रभाव है, कोई ऐसा कोई नहीं। ये मुख्यमंत्री बनने के बाद में उनको टाइम नहीं मिलता है तो फिर कैसे आएंगे, बिजी भी तो ज़्यादा रहता है। और इलेक्शन यहीं से लड़ते हैं सरदारपुरा से ही हर बार, और हर बार 5 बार जीते हुए हैं। 20 साल से लगातार विधायक यहाँ से आप लोग जो जनता है बने हुए हैं, 4 बार MP बने हुए हैं जोधपुर लोकसभा जोधपुर से ही 4 बार MP बने हुए हैं, मिनिस्टर बने हुए हैं 4 दफ़े, और यहाँ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने, राजस्थान के अध्यक्ष भी थे अशोक जी सचिन पायलट के पहले। उनका राजनीतिक सफ़र तो बहुत ही अच्छा रहा हुआ है, कोई नहीं है। इंदिरा गांधी के ज़माने से वो राजनीति में एक्टिव हैं, काफ़ी एक्टिव हैं, तो इंदिरा गांधी जी के बहुत करीबी माने जाते थे। इंदिरा गांधी और संजय गांधी के भी अच्छे करीबी थे। उसके बाद में वो ये राहुल जी के पिताजी, क्या नाम इनका, राजीव गांधी, उनके भी अच्छे करीबी, उनके साथ में उनको मिनिस्ट्री मिली थी, उन्होंने ही उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया था राजीव जी ने। और अच्छा वर्ग उस टाइम वापस कांग्रेस रिपीट आई थी। सुने हैं जो यहाँ पे नाई की दुकान है, छात्र जीवन की राजनीति में जब अशोक गहलोत जब राजनीति अपनी प्रारंभ किए थे तो हमेशा पर हर रोज़ या हफ्ते में कुछ दिन यहाँ पे बैठ के चर्चा होती थी। हाँ, ये सही है, आते थे मतलब शाम के टाइम, क्यों तो इनको भी धंधे का टाइम रहता है ना, तो उस टाइम बिजी ये भी रहते हैं। 8-9 बजे 10 बजे आते थे तो घंटे 2 घंटे रुकते थे। क्या क्या बातें होती कि कुछ उस समय की बातें आपको याद है? और राजनीति की होती थी, और तो क्या, दूसरी तो क्या बात करेंगे वो, कि भाई जोधपुर, और दूसरा जोधपुर के विकास के लिए भी करते थे कि भाई क्या चीज़ नहीं है, क्या नहीं होना, क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे विकास भी किया अशोक जी ने। अशोक जी थे उसके पहले नहीं था, अब तो बहुत कॉलेज वगैरह, इंस्टीट्यूट वगैरह बहुत लग गए हैं, काम तो प्रोग्रेस तो हो ही है ना। यानी अपने क्षेत्र का उन्होंने प्रोग्रेस किया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, 100% प्रोग्रेस किया है। और अगर पूरे राजस्थान की बात की जाए उसके विचार में आपका क्या है? पूरे राजस्थान तो मैं नहीं घुमाऊँ, बाकी लोग कहते हैं, मैंने सुना है कि भाई अभी जस्ट कोरोना के बाद में अशोक जी का वर्क बहुत ही अच्छा रहा है।
कोरोना के पहले थोड़ा इनकी वो आपसी वो पार्टी पॉलिटिक्स का होता है ना, तो उसके अंदर आप जानते हो थोड़ा बहुत तो दिमाग आदमी का, पर अब ये अच्छा वर्क कर रहे हैं, कोई तरह का नहीं है, हर तरह से लोग सेटिस्फाई है। जैसे मोदी जी गारंटी देते हैं ना, जैसे अशोक जी भी गारंटी है। ये मोदी जी को टक्कर दे रहे हैं क्या अशोक जी? मोदी जी तो वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, पर मोदी जी से पीछे रहने वाले नहीं हैं, अच्छा, मोदी जी से कम नहीं है। कम नहीं है। हाँ, मोदी जी समझे कि मैं बहुत बड़ा हूँ, तो अशोक जी समझे बहुत छोटा हूँ, वो भी नहीं है, पर वो खुद भी जानता है, यानी दोनों में कांटे की टक्कर है। मतलब वो मोदी जी भी जानता है कि अशोक जी मेरे से सीनियर है और मेरे से अच्छे, उनको चांस नहीं मिला है, बाकी चांस मिलता तो अशोक जी भी बताते कि भाई मैं भी, मेरा भी कार्यकाल कैसे। और राजस्थान की राजनीति का जादूगर अशोक जी को कहा जाता है काफ़ी, कि वो राजनीति के जादूगर हैं। क्या आप इसे सही मानते हैं? नहीं, राजनीति के तो जादूगर है ही है, चाणक्य तो ही है, वो तो कहना ही पड़ेगा, और पूरी दुनिया कहती है, रिपोर्टर कहता है, प्रेस कहती है, मैं क्या कहूँगा, आप भी कह रहे हो। कुछ ना कुछ तो एबिलिटी तो है ही है। जब आज सेंटर में उनको पूछते, नहीं तो कौन पूछते हैं आपको, हमको तो नहीं पूछते हैं। अभी जो आपके कांग्रेस का प्रवक्ता है ना, गौरव वल्लभ, जो उदयपुर से लड़ रहा है इलेक्शन एमएलए का, उसके पिताजी भी यहाँ बैठे रहते थे, गौरव वल्लभ जी के। गौरव वल्लभ जी के, वो भी आते, मेरे को भी जानते थे, अच्छा भाई फेस, वो भी जानते मेरे को, वो आते घड़ी ठीक कराने, वो यहाँ पढ़ते थे तब से। मेरी दुकान आज 42 साल से है ना, तो मैं तो सबको जानता हूँ, यहाँ एमएलए वगैरह जो भी बने सबको जानता हूँ, पहचानता हूँ। अशोक गहलोत जी के साथ बिताया कुछ पल जो आपको याद हो, कुछ ऐसा चीज़ जो हमेशा आपके जहन में बना हो। मेरे पास तो आते थे कई दफ़े, कैसे मेरी दुकान का यहाँ का मुहूर्त उन्होंने ही किया था, अच्छा, आपकी दुकान का। और मेरे पूछते रहते थे कैसे, अच्छा है, मैंने कहा आपकी वो दुआ है ऐसा अच्छी कोई तरह की। वैसे अपने कोई फिजिकली कोई काम तो पड़ा नहीं, अपन तो धंधे से हैं कि भाई मेरे को नौकरी लगानी, वो करनी, वो तो अपन कोई है नहीं। वो आते तो खुश होते अपन को देख, अपन भी नमस्ते कर लेते हैं, और तो क्या, अपन को कोई महत्वाकांक्षा तो है नहीं कि मेरे को एमएलए भी बनना है, तो मैं ज़्यादातर हुजूरी में उनकी हाजिरी बजाऊँ या जाके बैठूँ उनके पास करूँ। अपन तो आ गए, जैसे आप आए, आपसे मिले, 10 मिनट बात कर ली, तो बाकी इतना ज़्यादा अपन को पॉलिटिक्स का है नहीं। ऐसा माना जाता है नेचर वाइज सबका, कि अगर परिचय में कोई बड़े पद पे है, एमएलए तक लोग बन जाते हैं, पार्षद बन जाते हैं, तो शोर से लोग लगाने लगते हैं। आपके करीबी अशोक गहलोत जी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, 3 बार हैं, चौथी बार का दम भर रहे हैं कि बनेंगे, तो आपके जहन में कभी आया, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए कुछ सोर्स लगा करके, कुछ पद के लिए या नौकरी के लिए या राजनीति में कुछ करने के लिए कुछ ऐसा जहन में या सिफारिश कुछ कोशिश किया? मेरे बच्चे भी धंधा ही करते हैं, वो बिजनेस ही कर रहे हैं, है नहीं। मेरे को था मैं पार्षद का इलेक्शन लड़ूं, पर वो लेडीज़ वार्ड हो गया तो मैंने छोड़ दी। तो सपना तो छोड़ दिया। अभी जस्ट ही अभी 1.5 साल पहले यहाँ राजस्थान में जोधपुर में मतलब पार्षदों का इलेक्शन हुआ था। मैंने भी सोचा मैं भी एक दफ़े पार्षद का इलेक्शन लड़ूं, पर मेरा वार्ड क्या है, लेडीज़ वार्ड हो गया, तो मैंने कहा अब अपना चैप्टर बंद कर दो। उसके पहले कभी ध्यान नहीं आया? 1-2 साल पहले नहीं, उससे पहले कभी 40 साल में ही ध्यान नहीं है। वो भी मेरे मोहल्ले के लोगों ने कहा भाई साहब आपके इतने लोग जान पहचान है, वहाँ पे बात है, तो यह मोहल्ले में थोड़ा विकास भी हो जाएगा, तो आप पार्षद का इलेक्शन लड़ो। जब मैंने कहा भाई देख लेते हैं, और वो लेडीज़ वार्ड हो गया तो हमने मन से निकाल दिया कि भाई अपन के अपने अब लड़ना नहीं। कहा जाता है अशोक गहलोत जी के बारे में, सचिन पायलट को राजनीति में आगे नहीं आने दे रहे हैं, पीछे कर रहे हैं। क्या यह आपकी नज़र में अशोक गहलोत का नेचर ऐसा है? नहीं ऐसा तो नहीं है, मेरे को तो नहीं लग रहा है ऐसा। अब फिर वो राजनीति है, अब कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है, अभी कुछ बोले और कुछ वो कह नहीं सकते। आप लोग इस बार राजस्थान के मुख्यमंत्री किसको देखना चाह रहे हैं? हम तो भैया सही आदमी तो अशोक जी है, तो दूसरा तो कोई है ही नहीं कांग्रेस में। तो अब इनका वर्क भी अच्छा है, और जोधपुर के लिए भी किया है, राजस्थान के लिए भी किया है, लोग भी संतुष्ट है। आगे तो वोट देने पे लोगों का क्या है, मैं मेरा मानस कह सकता हूँ कि मेरे हिसाब से तो सही आदमी है आज की तारीख में। तो आप उनके साथ जुड़े हुए हैं इस वजह से कि काम विकास ये सब हिसाब, मैं तो वर्क के हिसाब से कह रहा हूँ कि जो वर्क कर रहे हैं ना, उनका वर्क सही है, गलत नहीं है। अब उनके साथ ही कोई गलत कर दे तो अपन क्या कर सकते हैं, वो भी क्या कर सकते हैं। अब आप दोनों साथ में और ये कुछ अलग कर दे तो आपको क्या मालूम पड़े। तो क्या आपको लग रहा है कि राजस्थान की सत्ता के चौथी बार वो बादशाह बनेंगे?
चांसेस तो लग रहे हैं, आगे तो भगवान के हाथ में, क्या कर सकते हैं। क्योंकि चांसेस लग रहे हैं कि हो जाना चाहिए। क्योंकि आपके राजस्थान की राजनीति जो है 5 साल बाद परिवर्तन वाली है, लेकिन अशोक गहलोत जी इस बार कह रहे हैं कि हमने काम बहुत किया है और इतिहास बदलेगा, लगातार दूसरी बार ये पहली सरकार होगी जो रिपीट करेगी। हाँ, यही बात तो यही सही है, हर बार चेंज होती है, पर इस बार अशोक जी का वर्क है, गाँवों में देहातों में भी लोग मतलब सेटिस्फाई है। मैं तो 2-4 जगह बाहर गाँव गया ना कहीं पर, तो लोग इनसे सेटिस्फाई है। इतना नहीं है कि वो कह रहे हैं, अब आप 10 से मिलोगे तो 2-3 तो 5-4 तो वैसे होंगे ही, पर 10 में से 5-6 आपको सेटिस्फाई मिलेंगे कि भाई अशोक जी का काम अच्छा है, हम इससे संतुष्ट हैं। अगर बीजेपी की तरफ से देखा जाए तो मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? अगर मान लीजिए बीजेपी सत्ता में आती है तो आप राजस्थान के वासी किसी तो ये बस 4-5 फाइटिंग कर रहे हैं आपस में। कौन कौन कुछ नाम बताइए। एक तो हमारे एमपी साहब गजेंद्र शेखावत जी, गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र राठौड़ है, और वसुंधरा जी है, और एक फिर वो पूनिया, सतीश पूनिया के पूर्व अध्यक्ष, ये चारों लैंड में तो लगे, पर वसुंधरा का वर्चस्व थोड़ा अच्छा है, लोग उनसे सेटिस्फाई है। अब इनकी पार्टी क्या करे क्या नहीं करे वो तो पार्टी के ऊपर है। मान लीजिए अगर इस बार सत्ता में कांग्रेस नहीं आती है तो क्या ये अशोक गहलोत जी का ये आखिरी चुनाव हो सकता है विधानसभा का, या मुख्यमंत्री का अब तीन ही बार तक रह जाएंगे? नहीं, अशोक जी हारने वाले तो नहीं हैं। यानी वापसी करेंगे। इलेक्शन है, जनता का मूड है, मेरे हिसाब से तो हारने वाले नहीं हैं। यानी चौथी बार सत्ता संभाल। वो सत्ता तो संभालेंगे, देखो जनता के ऊपर है, पर अगर मान लो कांग्रेस नहीं भी आए ना तो भी अशोक जी हारने वाले नहीं हैं, पीछे नहीं हटने वाले हैं, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। आपने गजेंद्र सिंह शेखावत का जिक्र किया है, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत बीते कुछ महीनों में गहलोत जी के ऊपर केस किया था उन्होंने, कोर्ट में भी ये केस अभी भी चल रहा है फिलहाल, 1-2 बार हाजिरी भी हुई, वीडियो कॉलिंग के जरिए अशोक जी से जुड़े, तो क्या मान रहे हैं एक गजेंद्र सिंह शेखावत जो शिकायत किए थे वह सही? मैं कोई प्रत्यक्ष तो था नहीं, अखबारों में पढ़ रहे हैं और अशोक जी के स्टेटमेंट आ रहे हैं, और अशोक जी के पास लोग गए थे, यहाँ पे लोग उनके सेक्रेटरी वगैरह पीए वगैरह आते रहते हैं ना, तो कभी बात होती है तो कि कई दफ़े 50-50, 30-30, 20-20 लोग उनसे मिलने गए थे अशोक जी के, आप इसको थोड़ा हमारे निपटाओ, हमारे पैसे लगे हुए लाखों रुपए। तो अशोक जी ने पर्सनली इनको कहा था कि भाई इनको बैठ के कुछ इनका आपस में जो कुछ है वो कर दो। तो अब ये इनका आपस में क्या ट्यूनिंग है वो क्या नहीं है वो जाना, ये जाना क्या है। आप बात कर रहे हैं कि अशोक जी के सचिव पुलिसकर्मी यहाँ नॉर्मल आते रहते हैं? वो तो कभी कभी आ जाता है, अभी वैसे आप आए हो, जैसे कोई आ गए घड़ी ठीक कराना है तो 1 मिनट उनसे बात। लोग अपने काम से आते हैं, पर्सनली हाल चाल, हम सोचे अशोक जी हाल चाल लेने के लिए क्या भेजते हैं? नहीं, वो नहीं आते, वो अपने काम से आते हैं। तो कभी कोई ऐसे ही अब पास में खड़ा रहता है और कोई आदमी बात जिक्र चल जाता है तो अपन भी कान तो बंद नहीं कर सकते। ये बात बताइए, जोधपुर जब अशोक जी आते हैं तो क्या मुलाकात करके जाते हैं? नहीं यहाँ पे अगर सोस्ती गेट आएंगे ना तो 10-20 मिनट रुकेंगे, मिलेंगे बात। अभी नामांकन दाखिल करने भी आए थे तो उस बीच मुलाकात हुआ था? नहीं, हम गए नहीं थे, मैं तो गया नहीं था, कभी जाता हूँ पर अभी गया नहीं था। उनके घर गए हैं? हाँ, घर तो उनका पुराना है, यहाँ हमारे घर के पास ही है, माँ मंदिर में ही है पुराना, जो पैदा हुए वही। वैभव गहलोत जी के ऊपर ईडी का समन गया है, उस पर क्या विचार है? उन्हीं के लड़के हैं। हाँ, उन्हीं के लड़के हैं। अब देखो क्या कह सकते हैं, राजनीति का कुछ नहीं कह सकते। अब ये बीजेपी का वो अलग स्टैंड हो या कुछ, क्या कह सकते हैं आप। हाँ, किसी के बारे में अभी कहें अच्छा नहीं। आपको बता दें कि यह दुकान जो है 40 साल उससे पहले पुराने का है। अशोक गहलोत जी से ये लोग हमेशा संपर्क में रहते हैं। अशोक गहलोत जी जब आते हैं तो उनसे मुलाकात करते हैं। ऐसे में बगल में एक नाई का दुकान है। हम एक तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे अशोक गहलोत जी जब अपने राजनीति छात्र जीवन की राजनीति में तो इसी दुकान में आते थे, यहाँ पर बैठ कर के राजनीति चर्चा होती थी। ये आप तस्वीर देख सकते हैं उस समय जब अशोक गहलोत जी यंग थे, युवा अवस्था में थे, यहाँ पे बैठे हुए ही नाई का दुकान है। यह जो दुकान है काफ़ी राजस्थान की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में जिस तरह से यहाँ के लोग अशोक गहलोत को करीब से देखे हैं, उनके बारे में बताते हैं
और जोधपुर की जनता अशोक गहलोत को बार बार मुख्यमंत्री देखना चाहती है। और जिस तरह से इस बार चुनाव है, बीजेपी और कांग्रेस में कड़े टक्कर देखने को मिल रहा है। अशोक गहलोत की जो योजनाएं हैं ज़मीनी स्तर पर दिख रही हैं, इसी वजह से इस बार जो चुनाव है काटे काट हो गया है, जिसकी वजह से बीजेपी को भी इस समय अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, केंद्रीय मंत्री जो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, यहाँ तमाम बड़े मंत्री हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के तमाम जो बड़े अधिकारी उनके पक्ष में लगातार हर जगह भाजपा के बड़े नेता रैली कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, तमाम बड़े नेता बीजेपी ने उतार दिए हैं कि इस बार चुनाव जो है काफ़ी कड़े टक्कर देखने को मिले। अब देखना यह होगा कि जोधपुर की जनता, राजस्थान की जनता अशोक गहलोत को क्या चौथी बार मुख्यमंत्री की सत्ता देगी या फिर से जो यहाँ का इतिहास रहा है परिवर्तन ही होगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें इन खबर। धन्यवाद।